हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए हमने मॉडुलस इक्वेशन फिनिश कर लिया था, ठीक है ना। तो मॉडुलस इक्वेशन में जितना कुछ चाहिए अपने को सॉल्व करने के लिए हमने वो फिनिश कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे मॉडुलस इन इक्वेशन में, ठीक। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं क्या करूँगा कि प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। जो कुछ भी डाउट्स आपने मुझे भेजा है उनका सॉल्यूशन, साथ में अपनी तरफ से कुछ एडिशनल प्रॉब्लम ही मैं उसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है ना। देखिए आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अभी आपने जैसे स्टार्ट किया है 11th-12th, है ना, मतलब 11th क्लास स्टार्ट किया है, तो इनिशियल स्टेज में आपको प्रॉब्लम तो आएंगी, ये तो एकदम फिक्स है, ठीक। आपका काम क्या है कि भाई आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगे रहना है, ठीक। तब जाके कुछ समय बाद, मतलब आज से 6 महीने साल भर के बाद आप में भी एक एक्सपर्टनेस आ जाएगा, ठीक है ना। जो चीज़ें आपको आज टफ लग रही हैं कल के डेट में वो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। याद करो अपना फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ाया था आपको लीनियर इनइक्वालिटीज। उस वक्त जब आपने पढ़ा तो कितना टफ लग रहा था कि यार क्या करना है नहीं करना है, बट अभी देखो क्या उस समय के कंपेरिजन में अभी आसान लग रहा है क्या? तो हाँ लग रहा होगा। वैसे ये चीज़ें भी आगे आपको आसान लगेंगी, ठीक। दूसरा आप ये समझ सकते हो कि जैसे मान लो तुमने नया कोई फ़ोन खरीदा होगा, बहुत पहले पहला स्मार्टफोन खरीदा होगा अपना, या पहला बाइक खरीदा होगा, तो उस वक्त तो क्या आपको बाइक या फ़ोन चलाने नहीं आता होगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे आज आपने उस पर प्रैक्टिस की और आज आप उसमें एक्सपर्ट हैं, फ़ोन चलाने में या बाइक चलाने में आप एक्सपर्ट हो गए। तो ये एक्सपर्टनेस कहाँ से आई? जब आप उस चीज़ में लगे रहे तब। ये तो ऐसा तो नहीं था कि आपने फ़ोन खरीदा उसको रख दिया और देखते देखते आप एक्सपर्ट हो गए, नहीं। या बाइक खरीद के लगा दिया और देखते देखते एक्सपर्ट हो गए, नहीं। जब आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, जब आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की, तब जाके ये चीज़ें आज के डेट में आप एक्सपर्ट हो पाए हैं, है ना। बिल्कुल वही चीज़ आपको यहाँ भी करना है, बस आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगे रहना है। इसके बाद बस आपको लगे रहना है, बाकी मेरे ऊपर है कि आपको याद कैसा रखना है, कैसे रिवीजन करवाना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब मैं करूँगा, ठीक है ना। बस आपको मेहनत करते रहना है, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन आपने भेजा था, मैं उसको डिस्कस करता हूँ पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पेज नंबर 8 का B6, पेज नंबर 8 का B6, ठीक। देखिए B6 क्या है? B6 में बोला जा रहा है कि सम, आई होप कि आपका सीट होगा हाथ में, ठीक है ना। सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 mod x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था आपको, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जो भी सॉल्यूशन आता है आपको उसका सम कर देना है, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस एक्स स्क्वायर के बदले तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 mod x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, मॉड x इक्वल्स टू हमने z ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, p q r s, ठीक। बट मैथ्स में जनरली हम z t यही सब यूज करते हैं, ठीक है ना। तो z ले लिया हमने, तो z स्क्वायर माइनस 4, ये क्या बन जाएगा 5z माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो z माइनस 4 माइनस ऑफ 1 कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सब कुछ सही किया मैंने, नहीं फैक्टराइजेशन में मिस्टेक हुआ है। जेड स्क्वायर माइनस 5z माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो जेड स्क्वायर यहाँ पे हम इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो क्या आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो माइनस 4, तो 25 प्लस 16। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब रूट तो आएगा, तो कैसे निकालें, माइनस बी, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 2a। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, 5 प्लस रूट 41 अपॉन 2, और एक वैल्यू क्या आ गया 5 माइनस रूट 41 अपॉन 2। अब देखो ये वैल्यू किसका आया है, ये वैल्यू z के लिए आया है, ठीक है ना, z के लिए आया है। हमें चाहिए किसके लिए, मॉड x के लिए। z क्या है अपना, मॉड x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड x इक्वल्स टू, एक बार हम ये लेंगे 5 प्लस, और एक बार हम क्या लेंगे, मॉड x इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 41 अपॉन 2। अब हमें चेक करना है कि क्या दोनों में से कोई निगेटिव तो नहीं है। तो 5 प्लस रूट 41/2 तो पॉजिटिव है, इसके बारे में चेक कर लो क्या होगा, 5 माइनस रूट 41/2। तो रूट 41 कितना आएगा, देखो 6 का होता है स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है ना।
6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये कितना है 41, मतलब ये 6 से ज़्यादा होगा। तो 5 माइनस 6 पॉइंट समथिंग तो निगेटिव, तो ये तो निगेटिव हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5। मॉडुलस कभी भी निगेटिव नंबर के बराबर नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ से एक वैल्यू आया। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5 प्लस √41/2। ये मेरा क्या आ गया, 2 सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। ये मेरा क्या आ गया, 2 सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सम करना है। तो देखो जैसे आप सम करोगे तो सम में क्या होगा कि एक बार 5 प्लस √41/2 पॉजिटिव के साथ, फिर यही चीज माइनस ऑफ 5 प्लस √41/2, आप इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सेम चीजें हैं तो 0। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स यहाँ से 0। B6 का क्या हो गया, D। ऑप्शन मैच कर लेते हैं हम लास्ट में। B6 कहाँ गया, B6 का D, ठीक है ना। लास्ट पेज में पेज नंबर 18 पे आंसर दिया है, तो आप वहां से मैच कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है B8, है ना, B8 पूछा गया है। देखिए B8 में क्या है, इफ मॉड ऑफ समथिंग इज अ प्राइम नंबर देन द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। एक्चुअली इस पे ग्राफ का यूज होगा, ये आपको आगे होमवर्क देना था, बाय मिस्टेक मैंने दे दिया था। इसे अभी सॉल्व नहीं करना है, जब मैं ग्राफ बना दूंगा तब सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद B7 भी था, ठीक है ना। B7 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, B7, पेज नंबर 8 का B7। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है मॉडुलस में, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो चलो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है मॉडुलस का, मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं कि हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये किसी प्रॉपर्टी पे है क्या, जो हमने पढ़ा है। मतलब हमने जो इतने सारे रूल देखे थे मॉडुलस के, क्या ये किसी रूल की तरह दिख रहा है क्या। चलो चेक करते हैं पहला कि मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ समथिंग। तो यस, आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में एक रूल देखा था इसके लिए, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ y है, तो कैसे डील करते थे, याद है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। यहाँ तक कैसे आए थे, प्रोसेस आपकी कॉपी में है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब मैंने क्या बोला था कि भाई अगर क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मेट है, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ y, तो आप सिंपल क्या करेंगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेट कुछ वैसा ही है, मॉड ऑफ समथिंग इक्वल्स टू मॉड ऑफ समथिंग। तो हम क्या करें सॉल्व करने के लिए, इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। अब एक बार ये चीज़ें प्लस के साथ सॉल्व होंगी और एक बार माइनस के साथ, तो सॉल्व कर लिया। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 4x क्या होगा, माइनस 3x माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो क्या होगा, 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर। उसके बाद x माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 4x, तो मतलब 5x, क्लियर है। माइनस वन इधर आएगा तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। ये मैंने एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है ना। तो यहाँ से तो क्या आएगा, फैक्टराइज करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है माइनस 2 है, तो ऐसे कर लो 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस ऑफ 4ac, तो 9 माइनस प्लस 8 अपॉन 2, क्लियर है। तो क्या यहाँ से देखो 3 प्लस माइनस 9 8 रूट 17/2, ठीक। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, क्या बचेगा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x क्या आ गया, एक बार यहाँ से 0, एक बार माइनस ऑफ 5/3, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ
सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कहीं पे कोई कंडीशन नहीं लिया हमने, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं लिया गया है, ठीक है ना, कि हाँ एक्स ये होगा या एक्स वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी आंसर आया है वो सीधा सीधा मेरा आंसर काउंट हो जाएगा। तो कितना यहाँ पे आया, 1 2 रूट यहाँ से आए, 3 4, नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो गए इस इक्वेशन के, 4। देखो ऑप्शन में है क्या, B7 के, हाँ डी, B7 का डी मैच कर लीजिए लास्ट के आंसर से। पेज नंबर 18 पे आंसर दिया हुआ है B7 का डी, ठीक है। तो ऐसे डील करना है इसको। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेज नंबर 13 का मैच द कॉलम, ठीक है ना। तो देखो अभी तक क्या था कि आप जो मैच ऑफ द कॉलम करते थे 9th 10th वगैरह में, तो वहाँ पे क्या था कि 4 क्वेश्चन में अगर है तो ऑप्शन भी 4 था, मैच कर दिया। बट यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन ज़्यादा हो सकता है, मतलब एक तरफ 3 लिखा हो ABC 3 क्वेश्चन, उधर 5-6 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वेश्चन का एक या एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, ठीक। जैसे इस वाले में क्या है कि 5 लिखा है, PQRST। देखो यार 1 2 3 4 इक्वेशन के लिए क्या है, 5 ऑप्शन है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें किसी भी क्वेश्चन का एक या उससे ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। मतलब A का मतलब 1 का ऑप्शन P होगा, 1 का ऑप्शन Q भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें पॉसिबल होती है मैथ द कॉलम में, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जेई में, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है ऊपर में, तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने की हैबिट डाल लो अभी से ही, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन हमने किया है बहुत सारा, ठीक है ना। हमें बताना क्या है, 4 इक्वेशन है, हमें सबको सॉल्व करना है बारी बारी से और बताना है कि भाई मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, मॉड ऑफ x - 2 = 2। तो मॉड x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 4, तो x इक्वल्स टू +-4। तो इस वाले के लिए 2 ऑप्शन, देखो कहाँ कहाँ पे 4 और ये है, इनको मैं लिख देता हूँ 0 4 2 -4 एंड -2। तो 1 का जो ऑप्शन होगा ये होगा, ये होगा, मतलब 1 जो है वो Q होगा और S होगा। क्लियर है। अब चलिए सेकंड क्या है, मॉड ऑफ मॉड x - 2 का मॉड इक्वल्स टू 2। तो मैंने बोला था कि भाई इस तरह का जब भी मॉड है एक से ज़्यादा, तो सबसे पहले बाहर वाले मॉड पे फोकस कीजिए, ठीक है ना, बाहर वाले मॉड पे। तो बाहर वाले मॉड के लिए ये पूरा अंदर क्या है, एक्सप्रेशन का काम कर रहा है, इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या लिखते हैं, x - 2 इक्वल्स टू +-2, ठीक है। यहाँ से 2 पार्ट में, तो मॉड x - 2 इक्वल्स टू 2 एंड मॉड x - 2 इक्वल्स टू -2। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो 2 + 2 मॉड x इक्वल्स टू 4 आ गया, और यहाँ से मॉड x इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा यहाँ से भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से +-4 और x इक्वल्स टू सिर्फ 0। तो इसके लिए क्या हो गया, 3 वैल्यू, सेकेंड के लिए जो है वो 3 वैल्यू हो गई। कौन कौन सी चेक करो, +-4 कहाँ कहाँ पे है, Q पे और T पे। तो 2 का हो जाएगा Q T और P, ठीक है, Q T और P, ठीक। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, Q T और P। फर्स्ट के लिए क्या हो गया था मेरा, Q और S, ठीक है। देखो थर्ड और फोर्थ ऐसा हमने डिस्कस किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपसे ये बन जाएगा। इसमें आप इस वाले मॉड को ब्रेक कीजिएगा पहले, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x - 2 इक्वल्स टू +-1 सॉल्व कर लेना। फिर ये 1 कैंसिल हो गया, मतलब 1 को आपने सॉल्व कर लिया। फिर क्या बचा, मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू कोई नंबर आएगा, तो अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो हम स्प्लिट करेंगे, अगर निगेटिव है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ से फिर x - 2 इक्वल्स टू +- समथिंग आ गया, तो फिर वहाँ से x की वैल्यू, सेम टू सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे। सॉल्व है कुछ इस तरह से आंसर लिखिएगा, बन जाएगा, सिंपल है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो s है, QS का -4 है, ठीक है ना। तो इसी तरह से थर्ड और फोर्थ को भी आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपका कुछ इसी तरह से आंसर आएगा कि 1 का 2 ऑप्शन, 2 का 3, मतलब इस तरह से ही आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए इस पर क्या है, पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, पेज 15 का क्वेश्चन नंबर 13, जो क्या है, ट्रू और फॉल्स। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है, तो अपने को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सॉल्व ही करना है हमें, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखो, अब उम्मीद है कि आपसे ये भी बन जाएगा, x² - 3 मॉड ऑफ x + 2, ठीक है ना। इसने बोला कि भाई नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, मतलब कि कितने अलग अलग तरह के रूट्स इसके आएंगे x के, ठीक है। तो उसके लिए हमें रूट निकालना पड़ेगा, रूट निकालो, इसको तो हम z बोल देते हैं, z²
माइनस ऑफ 3z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज कीजिए जेड स्क्वायर माइनस 2z एंड माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो जेड कॉमन लिया हमने, तो जेड माइनस 2 हो गया, और -1 लिया तो यहाँ से भी क्या आ गया, जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया, जेड माइनस 1 एंड जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो जेड इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू 2। जेड क्या है अपना, मॉड ऑफ एक्स, जेड क्या है अपना, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। तो 1 और 2 दोनों ही क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों ही वैलिड है। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस वुड इम्प्लाई कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है। इसने हमसे पूछा कि भाई नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, मतलब कितने वैल्यूज आएगी x की जो अलग अलग है, मतलब डिफरेंट वैल्यूज को ही काउंट करेंगे। तो काउंट करो 1, -1, 2 और -2, चारों क्या है, डिफरेंट है, तो चारों काउंट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या बोलेंगे हम, 4, ठीक है। चलिए, मतलब ये ट्रू है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 2 IIT JEE वाला, ठीक है ना। देखो ऐसा मैंने क्लास में डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। हमसे पूछा गया कि सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स, जितने भी रूट्स आएंगे हमें उसका सम कर देना है। अच्छा, यहाँ पे क्या डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं किया गया, मतलब कि जितने भी रूट्स आएंगे भले वो सेम आ जाए, 4 रूट आए, चारों सेम आए, तो हम चारों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। पहले हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है ना। देखो आपको पता है कि भाई मॉड जो यहाँ लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 2, उसी का होल स्क्वायर यहाँ लिखा है, तो इसको तो मैं पूरा मॉड x माइनस 2 को तो मैं z से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, जेड स्क्वायर प्लस जेड, ये ना, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो फैक्टराइज करो, यहाँ से क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जेड कॉमन लिया हमने, तो क्या आ जाएगा, जेड प्लस 2, ठीक, -1 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से फिर से जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक, जेड माइनस 1 जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया, जेड इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू -2, ठीक है। जेड क्या है मेरा, मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे आप अटक जा रहे हो, मैंने देखा है बहुत बच्चे कॉपी में कि भाई इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे। देखो यहाँ पे हमने z क्या लिया था, मॉड ऑफ x माइनस 2, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। हमने बस यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए इसको z बोल दिया, इतना बड़ा वर्ड ना बोल के हमने उसको z बोल दिया। हमने ये सॉल्व किया z के लिए, बट हमें आंसर देना है किसके लिए, x के लिए। तो हम यहाँ से जो ये z है इसको हम वापस से मॉड ऑफ x माइनस 2 बोल देंगे, और जिससे हमने रिप्लेस किया हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस -1, और एक क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू -2। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना है, मॉडुलस बराबर निगेटिव कभी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस -1, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू +1 +2 3 -1 +2 -1 +2 कितना होता है, 1। सम क्या आएगा, 3 + 1 4। आंसर मैच कीजिए सेकेंड का, क्या है, जेई क्वेश्चन है ना, लास्ट में होगा आंसर इसका, सेकेंड का 4, ठीक है ना। पेज नंबर 20 में है आंसर, 2 का 4। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। जो भी होमवर्क डाउट था मैंने बता दिया। देखिए इसके अलावा जो भी डाउट होता है अपने को आप बताते रहिएगा। हाँ, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि भाई स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था इनइक्वेशन, तो जो A1 A2 है वो नहीं बन रहा था। तो देखो इनइक्वेशन जो हमने पढ़ाया, सीधा इनइक्वेशन तो एग्जाम में आता नहीं है, हमें बस उसका बेसिक जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो समझ आना चाहिए, ठीक। दूसरा कि आगे चल के अगर मैं कहीं पे इनइक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको वो चीज़ें नई ना लगे, ठीक है ना। बाकी क्या है कि टाइम के साथ मतलब धीरे धीरे हम उन चीज़ों में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे जो हमसे आज नहीं बन रहा है। मतलब अभी के टाइम में जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, धीरे धीरे हम उन क्वेश्चन में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए। ओके, फिनिश।